वेलकम टू लेसन नंबर 2। इस लेसन में हम समझेंगे कि सोशल मीडिया क्रिएटिव का मार्केट कितना बड़ा है और कितना पावरफुल है। आपने लेसन 1 में समझा कि डिजाइन बस विजुअल स्किल नहीं है, ये बिजनेस सपोर्ट स्किल है। अब यहां से आपको ये समझना है कि ये स्किल मार्केट में सेलेबल कैसे बनेगा। और गुड न्यूज ये है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आज ऑलमोस्ट हर बिजनेसमैन को क्रिएटिव चाहिए होता है। उनको सोशल मीडिया पर अवेलेबल होना है, अवेयरनेस अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड करना है, बट उनके पास अप्रोप्रिएट स्टाफ स्किल सेट नहीं है। एंड यहां पर ये अपॉर्चुनिटी आती है। इस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश कर सकते हैं एज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। आज का कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करने से पहले ऑनलाइन चेक करता है, सोशल मीडिया पर आपके प्रेजेंस और इम्पैक्ट देखता है, फिर डिसीजन लेता है। कोचिंग ज्वाइन करनी हो या क्लिनिक विजिट करना हो या सैलून बुक करना हो, कैफे ट्राई करना हो, जिम ज्वाइन करना हो, आपका ऑडियंस सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल या व्हाट्सएप पर इंप्रेशन बनाता है। अगर बिजनेस ऑनलाइन प्रोफेशनल नहीं दिख रहा तो ऑडियंस ट्रस्ट नहीं करता। अगर ऑफर क्लियर नहीं है तो इंक्वायरी नहीं आती है। अगर क्रिएटिव्स वीक है तो ऑडियंस नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। यही फोमो है और 2026 एंड अहेड मार्केट की यही रियलिटी है। बिजनेस अगर ऑनलाइन विजिबल नहीं है तो मेक श्योर गाइज मार्केट में विजिबिलिटी नहीं होगी। यही फैक्ट है और यही डिजाइनर की एंट्री होती है। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब मार्केट प्रूफ देखिए। सोशल मीडिया मार्केट छोटा नहीं है। वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ पीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। ब्रांड्स सोशल मीडिया एड्स और कंटेंट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं। इंडिया में एडवर्टाइजिंग मार्केट 1 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है और डिजिटल मीडिया का शेयर रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अटेंशन ऑनलाइन है, बिजनेस ऑनलाइन है, मार्केट ऑनलाइन है, तो क्रिएटिव डिमांड भी ऑनलाइन ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटिव डिजाइन को सीरियसली सीखते हैं तो आप एक ऐसे मार्केट में एंटर कर रहे हो जहां डेली डिमांड एग्जिस्ट करती है। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, क्रिएटिव डिजाइन की डिमांड सिर्फ बड़े ब्रांड्स तक लिमिटेड नहीं है। लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्रिएटिव चाहिए, डॉक्टर क्लिनिक को क्रिएटिव चाहिए, सलून को क्रिएटिव चाहिए, कैफे, रेस्टोरेंट, जिम, बुटीक, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, सबको क्रिएटिव चाहिए। आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हर बिजनेस को अपनी सर्विस एक्सप्लेन करनी होती है, अपने ऑफर प्रमोट करने होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और ऑडियंस को इंक्वायरी के लिए पुश करना होता है। तो अपॉर्चुनिटी हर कैटेगरी में है, बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लाइंट को सिर्फ एक पोस्टर नहीं चाहिए होता है, उसको एक कंटेंट सिस्टम चाहिए। फेस्टिवल पोस्ट अलग, ऑफर पोस्ट अलग, सर्विस एक्सप्लेनेशन पोस्ट अलग, टेस्टिमोनियल क्रिएटिव अलग, बिफोर आफ्टर क्रिएटिव अलग, लीड जनरेशन पोस्टर अलग, स्टोरी क्रिएटिव अलग, यूट्यूब थंबनेल अलग, फेसबुक एड क्रिएटिव अलग। यानी कि बिजनेस के लिए मल्टीपल क्रिएटिव फॉर्मेट की नीड होती है और यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा फॉर्मेट आप समझाओगे उतनी ज्यादा सर्विसेज आप ऑफर कर पाओगे। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन सीजन में एक्टिव है तो उसको सिर्फ एक पोस्टर नहीं चाहिए। आइए समझते हैं उसको क्या क्या चीज चाहिए। उसको एडमिशन ओपन क्रिएटिव चाहिए, फैकल्टी हाईलाइट चाहिए, रिजल्ट पोस्ट चाहिए, डेमो क्लास अनाउंसमेंट चाहिए, पेरेंट ट्रस्ट पोस्ट चाहिए, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल चाहिए, स्कॉलरशिप टेस्ट पोस्टर चाहिए, फेस्टिवल ग्रीटिंग चाहिए, लीड जनरेशन पोस्टर चाहिए। अब सोचिए ये सब एक ही क्लाइंट के मंथली क्रिएटिव्स हो सकते हैं। यही रिकरिंग अपॉर्चुनिटी है। फ्रीलांसिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल होता है वन टाइम वर्क के बजाय मंथली पैकेज प्रमोट करना। अगर आप क्लाइंट को बोलते हो मैं एक पोस्टर बना दूंगा तो आप एक बेसिक डिजाइनर लगते हो, लेकिन अगर आप ये बोलते हो मैं आपके बिजनेस के लिए मंथली सोशल मीडिया क्रिएटिव सिस्टम बना दूंगा तो आपकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। आप डिजाइनर से बिजनेस सपोर्ट पार्टनर बन सकते हो। एग्जाम्पल पैकेज हो सकता है जैसे 12 to 20 क्रिएटिव्स पर मंथ दूंगा, स्टोरी क्रिएटिव्स दूंगा, यूट्यूब थंबनेल दे दूंगा, एड क्रिएटिव्स दे दूंगा, टेस्टिमोनियल पोस्ट, ऑफर पोस्टर्स। यही मॉडल इनकम को स्टेबल बना सकता है। अब सवाल आता है क्लाइंट पे क्यों करेगा? क्लाइंट पे करेगा क्योंकि उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, उसको रेगुलर विजिबिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल ब्रांड इमेज चाहिए, क्लियर ऑफर्स चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना है, इंक्वायरी चाहिए।
बेटर सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए। क्लाइंट का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि उसके पास डिजाइनर नहीं है, क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है कि उसकी कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप उसके मंथली कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इस लेसन का की टेक अवे बहुत ही सिंपल है। जहां बिजनेस है वहां कम्युनिकेशन चाहिए, जहां कम्युनिकेशन चाहिए वहां क्रिएटिव डिजाइन की डिमांड है। आपका टास्क है अपने एरिया के 5 लोकल बिजनेस आइडेंटिफाई करो, उनकी इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल देखो, चेक करो क्या उनके पोस्ट प्रोफेशनल्स हैं, क्या ऑफर क्लियर है, क्या रेगुलर क्रिएटिव्स आ रहे हैं, क्या सीटीए स्ट्रांग है, क्या उनका ब्रांड ट्रस्टवर्दी लग रहा है। यहीं से आपका रियल मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखनी स्टार्ट होगी। अपॉर्चुनिटी मार्केट में ऑलरेडी है, अब आपको बस उसे आइडेंटिफाई करना और पैकेज में कन्वर्ट करना सीखना है। मैं मनोज, फाउंडर एंड मेंटर पिक्सी प्रो एकेडमी। हर क्लास में मेरी यही कोशिश रहती है कि आप बस हमारे यहाँ से सीख करके ना जाएं, बल्कि क्लाइंट रेडी क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं उसको रियल टाइम इंप्लीमेंट करें। मेरा गोल आपको सिर्फ डिजाइन टूल चलाना नहीं, बल्कि क्लाइंट रेडी क्रिएटिव प्रोफेशनल बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आपका दिन शुभ हो।